दीदी से आग्रह है कि स्पष्ट करके समझाया जाए, महोत्सव और संगोष्ठी क्या है? हम लोग किसी आयोजन को महोत्सव का नाम देते हैं, किसी को संगोष्ठी का नाम देते हैं, किसी को साप्ताहिक चर्चा का नाम देते हैं, कभी एक दिवसीय भी करते हैं और रास्ते पे खड़े होके अकेले अकेले भी बात करते हैं। काम तो सारे जगह एक ही होते हैं, शिव की बात। और आध्यात्मिक आयोजन है ये हम लोगों को अपने में उतारने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले इसी स्थान पे जब हम लोग अभी बैठे थे तो कुछ हलचल होने लगी, तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, हम लोगों को बैठ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते तो रहते ही हैं हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन बोलता है, बात ये है कि क्या बोलता है। अगर अपनी बात बोलता है तब तो भाई उसकी अपना कार्यक्रम एक हो गया, अगर राजनीतिक बात बोलता है तो भाई राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। लेकिन आध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब इसमें इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न वर्ण का, न अमीरी का, न गरीबी का। कोई पदाधिकारी है या कोई रिक्शा चलाता है, शिव की शिष्टता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी ने दोनों तरह के लोगों को अपने पास एक जैसा ही बैठाया है, उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। तो शिव के शिष्यता में, शिव के शिष्यों को अगर कोई भी आयोजन करना चाहिए, हम आप कोई भी अगर आयोजन करते हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस आयोजन में हम आध्यात्मिक रूप से जुड़ें। यानी शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, मेरे गुरु की बात हो रही है, उसको सुने और फिर अपने घर को चले जाएं, अपने साहब को याद करें, अपने दीदी को याद करें, अपने महादेव को याद करें, महादेव का काम करें। अब है कि जैसे अभी इसी मैदान में हम लोग बैठे हैं, इससे पहले एक दूसरा मैदान देखा गया था, तो यहाँ के गुरु भाइयों ने बोला कि बहुत मांग रहा है पैसा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई दूसरा मैदान नहीं है, तो इन लोगों ने कहा कि है लेकिन बड़ा गंदा है, पानी है चारों तरफ। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने कुदाल चला कर, सफाई कर करके इस मैदान को एकदम समतल और साफ बना दिया। काम ये हुआ, मैदान बुक करके कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैदान बनाकर काम करना ये शिव शिष्टता है, क्योंकि आप एक संदेश छोड़कर जाते हैं समाज के लोगों के बीच। यहाँ के गांव के लोग कहेंगे कि यहाँ शिव चर्चा हुई, इस बहाने देखिए कितना सुंदर हो गया ये परिवेश, नहीं? क्योंकि वो तो हम लोग कभी भी कर लेते। और मुझको याद है कि बिहार में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई थी, तो उस समय गांव-गांव में साहब और दीदी जाते थे और गांव-गांव में शिव चर्चाएं होती थी। गांव के ही गुरु भाई गुरु बहन मिल के उस मैदान को, मुझको तो याद है कि मतलब कभी कभी किसी वीडियो में मैंने देखा, क्योंकि उस समय मैं नहीं थी, मैं बाद में आई थी, लेकिन वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने उसको नीप के अपने हाथों से ऐसा पवित्र जैसा कर दिया था कि लगता था कि सब ऐसे बैठे थे, और तिरपाल टांग के खुद ही कागज काट काट के सजा भी दिया। देखिए, अति सामान्य लोगों ने शिव की चर्चाएं शुरू की। साहब उस समय क्या थे? बड़े पदाधिकारी थे। माँ नीलम आनंद जी क्या थी? राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी थी, लेकिन अपने अस्तित्व को भूलकर उन्होंने शिव के लिए वैसी जगहों को चुना जहाँ के लोग शिव के लिए चल सकते थे, जो कर सकते थे, तो उन्होंने उन लोगों का साथ दिया। वो उनके घर में रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ रात और दिन बिताया, और महादेव की बात इतनी की कि सुबह से कब रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। एक बार साहब ने शाम में चर्चा शुरू की, चर्चा हो रही है और सामने वाले लोग सुन रहे हैं। बाद में उनको लगा कि बहुत समय हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नीलम चाय थोड़ा बनवाइए। तो माँ ने कहा कि पहले मुंह धोइए क्योंकि सुबह हो गई है। तो सोचिए तो क्या अद्भुत समय रहा होगा। देखिए, बोलने वाले तो साहब थे,
लेकिन बोलने वाला कितना भी अच्छा बोले, कितनी भी अच्छी बात सुना रहा हो, सुनने वाला अगर नहीं, उसका भी अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर सुनने वाला नहीं सुने तो आने वाले और बोलने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सारा मतलब आयोजन, सभी आयोजन में शिव शिष्यों की ही खूबसूरती है, क्योंकि वही करते हैं। हाँ, जो आया है वो फिर चला जाएगा, हम ही आए हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मेहनत कौन कर रहा है। इसलिए कल भी कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से बात हो रही थी यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, कभी कोई सुनते हैं कि यहाँ से आए, कि कोई गुरु भाई यहाँ से आए तो चर्चा हो रही है, कभी सुना यहाँ से आए तो वहाँ से चर्चा हो रही है। हर आदमी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। और उस समय मैं देखती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे काम किए हैं, आप लोग गौन हो जाते हैं, और जो आ गया है चाहे वो अपने क्षेत्र में उसको कोई पूछ नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ आ गया है तो मुख्य वक्ता वही हो जाता है। तो मुझको लगता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे। नहीं आपको लगता है कि ऐसा अजीब सा लगता है क्या? मैंने उनको कहा, क्या आपके जाने पे वो ऐसा आयोजन करके आपको मुख्य वक्ता बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो जरूर जाइए। तो उसी पे मैंने सुनाया एक बार कि साहब ने कहा कि, और बड़ा हंसे थे साहब इस बात को कह के उन्होंने कहा कि एरोड्रम देखे हैं, एरोड्रम जिसपे हवाई जहाज या हेलीपैड बनता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, और हवाई जहाज, छोटा हवाई जहाज, बड़ा हवाई जहाज, सब जो है एरोड्रम पे चलता है। तो साहब ने कहा कि ये शिव शिष्यता का एरोड्रम मैंने बना दिया है। साहब ने कहा एरोड्रम मैंने बना दिया है, अब देखता हूं कि सब अपना अपना हवाई जहाज उड़ाए जा रहा है, इस पे सब अपना अपना उड़ाया जा रहा है। उस समय मैं सोचता हूँ, उड़ा तो रहे हो बाबू, अगर वो एरोड्रम नहीं रहे तब उतरोगे फिर कैसे? एरोड्रम रहना चाहिए। यानी शिव मेरे गुरु किस कारण से हुए, इसको नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। ये साहब की ही दया है, उन्हीं के कारण, मूल तो वही है। क्योंकि अगर वो जगत में पैदा नहीं होते, अगर वो मानव के रूप में हम लोगों के बीच उठते बैठते नहीं, बातें नहीं करते, बताते नहीं, तो हम कैसे जानते कि शिव गुरु हैं? क्योंकि महादेव को भी इस जगत में पहुंचने के लिए मानव का रूप लेना पड़ता है, तभी हम उनको छू सकते हैं, तभी हम उनको सुन सकते हैं, तभी हम उनको देख सकते हैं। क्योंकि इन आंखों से उस शिव का दर्शन सीधे नहीं हो सकता है, तो इसके लिए उनको मानव रूप में तो आना ही पड़ा। और मानव रूप में आकर उन्होंने क्या किया? शिव की स्थापना की, शिव से मिलवाया। और क्या किया? लोगों को ये नहीं कहा कि मुझसे जुड़ो, उन्होंने कहा कि शिव से जुड़ो। क्योंकि